परमेश्वर के लिए सब मिल के प्रार्थना। धन्यवाद 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 देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा। हम अपने हृदय में से धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु परमेश्वर है। आप महान परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आप उठते बैठते जागते सोते मन से विचार से, हे परमेश्वर आप महान परमेश्वर है। हर गलती हर अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन हमें भला चंगा रखा पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन को तू बचा के संभाल के रखा पिता। बहुत से नई सुबह नई प्रकाश बहुत से लोग नहीं देख पाए पिता, तो हमें जीवित और जिंदा जागृत रखा। आपकी महान करुणा दया का फल है पिता। राजा धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, जय जयकार प्रशंसा तारीफ करते, आपके नाम को धन्य धन्य कहते, महिमा बड़ाई की योग है परमेश्वर है वाह। आप महान है पिता, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। ये उपाय करने वाला परमेश्वर है वाह। आप उपाय करते हैं, रास्ता निकालते हैं, मार्ग को खोलते हैं, क्योंकि वचन कहता है यह भला है, उसकी दया करना सदा की है। उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे जीवन में बनी रहती है। धन्यवाद देते हैं करने वाला विलंब से, क्रोध करने वाला अति करुणा मैं परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन तो आपके बिना कुछ भी नहीं है पिता। आप है तो हम है, आप नहीं तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं पिता। हम तो उस पानी के भाप के समान है पिता, जो थोड़ी देर दिखाई तो देता है फिर लुप्त हो जाता है पिता। ये जीवन हमारा नहीं आपका है पिता। आप अपनी वचन के अनुसार हमें चलाए पिता। हम चाहते हैं पिता, हमारी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन से पिता। हम जानते हैं पिता, हम मनुष्य गंदी नाली कीड़े के समान है। हमारा जीवन इधर उधर हो जाता है पिता। हम मनुष्य ऐसे हैं पिता, जो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और पिता। इस बात से पिता परमेश्वर हमारे जीवन को सही बनाए पिता। अपने हर अपराधों, अपने गलती, अपने पापों गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हैं पिता, क्योंकि वचन कहता है जहाँ बहुत सी बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। हे परमेश्वर, जो भी बातें हमारे जीवन में हुई हो पिता, आज के दिन आज के समय में जो भी हमने गलतियां पाप अपराध किया हो पिता, इन पापों को क्षमा कर अपने लहू से, यीशु की लहू से धो शुद्ध और पवित्र और पाक बना राजा। ऐसी दया चाहते हैं हम, जीवन देने वाला जीवन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके बिना हम कभी पिता के पास नहीं पहुंच सकते, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं बसाई हुई पृथ्वी से पसंद थी, मेरा सुख मनुष्य के संगति से होता था पिता। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है। इसके हृदय मन से धन्यवाद करते हैं पिता। वचन कहता है तू विश्वास तो तेरा घराना उद्धार पाएगा पिता। हो राजा धन्यवाद देते हैं, तू हमारे घरानों को उद्धार करता है मेरे विश्वास के द्वारा है पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास कमजोर ना हो पिता। हम तेरे वचन के अनुसार चलना चाहते पर चल नहीं पाते, हम कमजोर हो जाते हैं पिता। आप हमें चलाए। करने वाले बच्चे का माता बनाऊंगा पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते इस वचन के लिए पिता। आपका वचन कहा है कि अब्राहम, इन तारों को गिन, क्या तू गिन सकता है? ऐसा तुम्हारा निज पुत्र होगा, मैं तुम्हें निज पुत्र दूंगा। आपका वचन हर आदमी के साथ पूरा होता है, पूरा करने में सामर्थ्य है। अपने वचन में बंधा है पिता, आपके वचन से अलग नहीं हो सकता। हम मनुष्य जो झूठे ठहर जाते हैं पिता, हमारा जीवन हो जाता है। ये परमेश्वर हम झूठे से पिता परमेश्वर हमारे जीवन को सही बनाए राजा, इसे दया चाहते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, हमारे कदम कदम को संभाले रखता है, हमारे आने जाने में सहायता मदद करता है। हमारे आंखों को आंसू बहने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को बचाता है पिता। प्रतिदिन हमारे साथ रहता है। हर गलती अपराधों के लिए पिता क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। अब महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। फिर से हमें अवसर दिया पिता, हम जितने मसीह भाई माता पिता नन्हे मुन्ने बच्चे जितने में बैठे हैं पिता, उसको के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि हम सब एकत्रित होकर आपकी स्तुति आराधना करने पा रहे हैं पिता। आपकी महान करुणा दया का फल है पिता। हमारा जीवन इधर ना होने पाए
पिता, हम वचन सीख सके और वचन के अनुसार सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने पिता। हम इससे चाहते हैं हमारे जीवन को ऐसे कर राजा। ये धन्यवाद देते हैं पिता, आप महान परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है पिता। आप हमारे जीवन करता, जीवन दाता, जीवन दान देने वाला, मेरा रक्षक, ढाल तलवार ज्ञान बुद्धि समझ देने वाला पिता, मेरे साथ होकर चले पवित्र आत्मा, हर एक बात पर पिता। फल है पिता, वो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं बंद कमरे में पिता, हम उनके बीच में होते हैं पिता। हम सबके बीच में है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपनी उपस्थिति को दिया है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो फिर से हमें एकत्रित होने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर समय हर घड़ी हमें सहायता करता है, अपनी आंखों की पुतली के समान हमें संभालता है, क्योंकि वचन कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो मैं पृथ्वी स्वर्ग को पिक करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी है पिता परमेश्वर, ये जीवन हमारा इधर उधर ना होने पाए पिता, क्योंकि आप चाहें तो भी हमारा जीवन हो सकता है पिता, क्योंकि हम अपने चाल चलन से नहीं कुछ कर सकते राजा, इसलिए चाहते हैं पिता आज के दिन का भजन का होना, स्तुति का होना, वचन का होना है पिता, आपकी इच्छा के अनुसार पाया जाए पिता। जो हमें अवसर मिला पिता भजन स्तुति करने के लिए, हम चाहते हैं पिता कि आप हमारे साथ होकर हमारी सहायता करें, हम भजन स्तुति कर सके और आत्मा सच्चाई से कर सके पिता, हृदय की गहराई से कर सके राजा, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ होकर हमारी सहायता मदद करे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक पल आपके हाथ में देते हुए पिता परमेश्वर, हम सबों के जीवन के लिए जो हम सबकी विनती प्रार्थनाओं को सुना है पिता और उत्तर दिया, जो मांगा उससे बढ़कर दिया, इसके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि हमें पिता परमेश्वर अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए पिता। और राजा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, एक एक पल आपके हाथ में देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेंट को चढ़ाते हुए मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया होसन्ना होसन्ना होसन्ना। 100 नंबर गाते हैं दीदी। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय गा शासन मुखया, आनंद की आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय गाओ शासन मुखया, आनंद से उनकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय भाई परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। निश्चय परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हम उसकी हैं, उसकी सदा, उसकी चराई के भेड़े हैं, उसकी चराई के भेड़े हैं।
हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय गाओ शासन मुखरा, आनंद से उनकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों दे धन्यवाद, आंगन में उसकी स्तुति करो। उसके फाटकों दे धन्यवाद, आंगन में उसकी स्तुति करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन कहो। उसके नाम को धन कहो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय गाओ शासन मुखया, आनंद से उनकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी तक बनी रहती है। ऐसा ये पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय गाओ शासन मुखया, आनंद से उनकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हो सुनना होशन्ना हो सुनना। होशन्ना। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। आजादी के गीत से 45 नंबर गाएंगे हम लोग। कितने कितना भलाई मुझसे मुझसे किया, किया, कैसे कैसे मैं मैं धन्य कहूँ। प्रभु प्रभु कैसे से मैं मैं धन्य कहूँ। कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया। रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया। रात दिन रक्षा किया। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा।
तेरी स्तुति करूंगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा। तेरी स्तुति करूंगा। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे। निर्बल जान कर त्यागा नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से। दृढ़ किया अपने बल से। निर्बल जान कर त्यागा नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से। दृढ़ किया अपने बल से। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। पापों में मारा था, कुछ भी आसाना दे, बचा लिया अनुग्रह से। बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मारा था, कुछ भी आशा न थी, बचा लिया अनुग्रह से। बचा लिया अनुग्रह से। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। कैसे मैं वर्णन करूं। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हो सन्ना, होसन्ना, हो सन्ना। होसन्ना। बोले प्रभु यीशु मसीह की। ये और गाना दीदी। 335 नंबर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया 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 होसन्ना होशना होसन्ना होशना बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जय।
सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसके नाम को धन्य कहें। और अभी समय होगा कि आप अपनी गवाहियों को बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। और यदि आपके पास धन्यवाद। प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते गवाही देंगे दीदी। धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर को जो हम सबको बचा के संभाल के रखे हैं। और इसे पहले समय में हमारे जीवन में जब बच्चेदानी में हमारे सृजन हो गई थी दीदी, और बहुत पहले तो प्रभु में नहीं थे। उस समय मैंने बच्चे दवाई करा रही थी बच्चे के लिए। तो डॉक्टर ने बोला बच्चेदानी सूजन हो गई है और इसके लिए सेकैया करना पड़ेगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, कहता है कि परमेश्वर माँ के गर्भ रचे जाने से पहले चित्त लगाया है। सचमुच परमेश्वर उस समय भी हमें संभाल के रखे कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा कैसे होगा। और मैं दवा कराने जल्दी से नहीं हिम्मत करती थी कि दवा में बहुत दिक्कत होती है, कई चेकअप कई बार नहीं होता है। तो मैं कराई, फिर मैं हिम्मत की कराई और फिर से कैया भी हुआ। और उस समय भी कुछ तो ठीक हो गया। पर कुछ दिन के बाद भी जैसे कि हमारे सूजन दर्द रहता था, मैं वजन नहीं उठा पाती थी, जब उठाती थी तो कमर में इतना दर्द होने लगता था। मैं परेशान थी कि मेरा कमर क्यों इतना दर्द करता है। और परमेश्वर में धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु में आई और मैं प्रभु में आई, मेरा सारा दुख ठीक हो गया दीदी। और मैं ठीक हो गई, मेरे बचदानी का सूजन भी ठीक हो गया। और प्रभु में आकर भी मेरे पेट में पथरी हो गया था, किडनी में पथरी हो गया था। तो मैं बहुत दर्द हो रहा था, मैं सांस नहीं ले पाती थी, मैं सो पाती थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं पेट में एकदम भरा भरा लग रहा है, मैं सांस भी नहीं ले पाती, दिक्कत होता था। तो परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर में थी, फिर भी उस समय हुआ, मैं नहीं ध्यान दी। और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस समय तो सुनी तो मुझे बहुत ये लगा कि पथरी हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि कहते थे कि डॉक्टर बोले कि बिना ऑपरेशन को नहीं ठीक होगा, तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप जल्दी करा लेंगे तो ठीक होगा, और नहीं इससे बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो मैं सोची कि मैं करवाऊंगी तो मैं कैसे करूंगी, कैसे खाना कैसे पीना, मतलब कई बातें मन में घूमने लगा। फिर मुझे याद आया कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर कहता है तुम्हारी बीमारी चाहे कैसी क्यों ना हो, मैं सबको चंगा करूंगा अपना वचन भेजकर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने कुछ नहीं कराई, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन में काम किया और हमारे शरीर की पथरी को गायब कर दिया। और आज तक ले मैं चंगी भली हूँ, इसलिए जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने भला चंगा रखा हमें और हमारे दुखों को तुरंत ठीक कर दिया। इसके लिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और हालेलुया। वचन बोलेंगे जी। हम्म। भजन संहिता 141 अध्याय 1 पद और 2 पद। हे यहोवा, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप, सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का संध्या काल का अन्य बलि ठहरे। अन्न बलि ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। हो हालेलुया। सन्ना। हो होशाना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा। वचन बोलूंगी। हम्म। प्रेज द लॉर्ड आंटी, वचन बोलूंगी। हाँ भजन हाँ। संहिता 20 का 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम देंगे। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलेंगी। हेलो। हेलो। हेलो नहीं। मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। बोलो। यहुआ बोलो। यहुआ मेरा चरवाहा चरवा है। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमें प्रभु ने संभाल के रखा है और फिर से संगति में हमें जुड़ने का मौका दिया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इससे पहले ही जस्ट मेरा मोबाइल हैंग हो गया था। हाँ, हैंग हो गया था और मैं प्रभु को बोल रही थी, प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मेरे को ना अभी मीटिंग देखना है, आप कुछ भी करो, मेरा फोन चालू कर दो। तो पता नहीं फोन क्या मैंने किया, ऑटोमेटिक चालू हो गया और उतना तक मीटिंग स्टार्ट हो गया था। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं नहीं छूटी। इसलिए सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैम प्रार्थना करिएगा, कल हम लोग जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के लिए बाबू का शासन में, कल हम चले जाएंगे, प्रेयर करिएगा। हाँ जरूर। जय मैं यीशु वचन बोलूंगी। बोलिए। भजन भजन 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उस में निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात में नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग हैं जो उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन की खोजी याकूब बंसी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशाना। जय यीशु दीदी। जय यीशु कीर्तना। हाँ, पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर सचमुच में महान परमेश्वर है। और मैं पिता पवित्र आत्मा को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो कई बार अतीत की बातों को भी याद दिलाते हैं कि परमेश्वर कहाँ कहाँ हमारे जीवन में अनुग्रह किया है। और सचमुच में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती कि जब कई बार उन्हें गाने पीटने लग जाते थे, तो परमेश्वर ने मुझे उसी समय जब प्रार्थना रिक्वेस्ट मैंने दिया था, तब मैं जीसस कॉल से जुड़ी थी और अभी भी जुड़ी ही हुई हूँ। और मैंने वहां जी प्रेयर किया जबकि मेरी हिम्मत नहीं थी वहां पे। आज मैं कहीं मीटिंग ले रही थी, कहीं हम लोग मीटिंग में गए थे, तो परमेश्वर का जब मैं गवाही दे रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे ये चीज को बार बार स्मरण करा रहे थे वो कि मैंने तुझे अवसर दिया है यहाँ पे, मैंने तुझे अवसर दिया है यहाँ करके, और उस अवसर को बहुमूल्य समझो करके। और मैं सचमुच में परमेश्वर में को उन दिनों को यहोवा की दुहाई दी और मेरी हिम्मत नहीं थी कि कॉल कर दिया, टावर में कॉल किया और सचमुच में 5 मिनट के अंदर ही मेरी उखड़ी हुई जो सांस की दशा थी वो नॉर्मल होने लग गई थी। मैं रिवील करा रहा था कि मैंने तुझे फिर से अवसर दिया है, तो उस अवसर परमेश्वर को धन्यवाद देती बहुत। मैं इस परमेश्वर मेरे को बार बार आज मेरे मन में ये चीजों को प्रकट कर रहा था कि मैं सरू को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ बहुत ज्यादा कि सरू ने ही मुझे जायोन का यहाँ ब्लेसिंग का आपका नंबर मुझे दिया था, और जिसके कारण परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया उससे, जिसके कारण मैं आज इस जायोन में जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखती हूँ। और जो दीदी बताती हैं, जो मेरे मन में डाउट रहता है, उसको हर चीजों को दीदी यहाँ परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो क्लियर करती है। बात मेरे को आज बहुत ज्यादा आ रहा था मेरे मन में, और मतलब पवित्र आत्मा मेरे को एकदम वो कर दे रहा था कि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सचमुच में जब हम कभी भी मैं वचनों को बांटती हूँ, तो मेरे को हमेशा दीदी की ही बातें याद आती हैं कि हाँ दीदी यहाँ पे ऐसे बोलती हैं, यहाँ पे इस तरीके से समझाती हैं। तो सचमुच में मैं इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, परमेश्वर ने इस परिवार में मुझे जुड़ाया, इसके लिए मैं अपने प्रभु परमेश्वर को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग को मैंने पाया है।
और वचनों को मैंने बहुत ज्यादा सीखा है। तो इसके लिए दीदी और भैया दोनों को भी मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ। और परमेश्वर अपना अनुग्रह हमेशा उनके ऊपर रखे और अपने मुख का प्रकाश उनके ऊपर चमकाए, ताकि वो बहुत सी ऐसे लोग जो निर्बल और कमजोर हैं उनको अपने वचनों के द्वारा उनको वो बुद्धिमान बना सके। तो इसके लिए मैं अपने पिता भजन संहिता 45 का 10 से लेकर के 15 तक कि हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी, प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे कढ़े हुए हैं, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो दीदी ये मेरे को ये चीज ना समझ नहीं आई, इसलिए मैं वचन को भी पढ़ी हूँ कि ये सोर की राजकुमारी के विषय में और कहीं पे लिखा गया है क्या? सोर का और ये हाँ, तो इसको बताइएगा, क्योंकि मैंने इनका वर्णन और नहीं सुना है कहीं। जरूर। और जो कुमारियां हैं उनकी सहेलियां हैं, वो सहेलियां कौन है? और ये 46 में जो भजन संहिता 46 के 4 में लिखा है ना कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। तो ये वचन क्या कह रहा है? उस वचन से क्या हमें समझना चाहिए, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, बताओ, है ना? इसको भी बताइएगा ना। जरूर। जी, खुश अन्ना हालेलुया। जय यीशु की। भजन संहिता 91 का पढ़ेंगे 10, 11, 12, 14। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न दुख, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों में उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में ठेस लगे, पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। जय यीशु की दीदी वचन बोल। हाँ, बोलो बोलो बोलो। चल पापा बोल। भजन संहिता 95 अध्याय। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर में गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा हमारा ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनो। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता वचन संहिता 30 का 11 और 12। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो।
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद धन्यवाद करती रहूंगी। हालेलुया। हालेलुया। दीदी गवाही दूंगी। जय सिंह दीदी। एक मिनट राधिका, गवाही दे देने दो फिर बोल। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने संभाल के रखा है, अपनी आत्मा में बना के रखा है, और ये प्रभु का अनुग्रह है कि जीवितों की दुनिया में रखा है, परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। कल अचानक ऐसा हुआ कि कल मैं गीत सुन रही थी, गीत सुनते सुनते मैं बाथरूम में गई और मैं अचानक उसमें फिसल गई वहाँ पे। हालांकि फिसलन जैसा कुछ भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों वहाँ पे अचानक से फिसलन कहाँ से, क्योंकि मैं वहाँ पहले से क्लीन करके आई थी, तो पता नहीं कहाँ से वो फिसलन आई और मैं धड़ाम से जाके गिरी। मेरे को और कुछ नहीं हुआ, बस मेरे पैर का जो पंजा है ना उसमें चोट लगी और अचानक से वहीं पे ना सूजन आ गई, उसी समय आ गई। और क्योंकि ना मैं पहले मेरा फ्रैक्चर हो चुका है, तो मैं पहले से ही जानती थी कि जहाँ सूजन आ जाती है अचानक तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो मैं वहीं पे मेरा पंजा ना काम नहीं कर रहा था, उसमें ऐसा लगा कि एकदम से करंट दौड़ा और नीचे पैर रख नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरे को वहाँ पे ऑयल वगैरह पास में नहीं था मेरे पास, तो मैं जल्दी से ना लंगड़ाती लंगड़ाती बाहर आई और मैंने ऑयल उठाया, मैंने प्रार्थना की और मैंने लगाया। और मैंने प्रभु से एक ही चीज़ बोली कि मैं फिर से नहीं बैठना चाहती और तू मुझे चलाएगा। क्योंकि उस समय मैंने जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो मैं कंटिन्यू मेरा पैर ऐसे खिंचाता था ना कि मेरे को वो दर्द सहन ही नहीं होता था। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उस स्थिति में भी उस समय मैंने चली, मैंने घर का थोड़ा बहुत काम था वो मैंने किया प्रभु के अनुग्रह से, और मैं पूरा दिन भर चली। आज मैं सुबह भी ऊपर नीचे बहुत हुई, मैं सेकंड मंजिल से फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर तक नीचे गई, फिर मैं ऊपर गई, फिर मैं नीचे आई, ऐसे करके मैंने 3-4 बार गई। लेकिन मेरे पैर में ना नीचे से कुछ भी दर्द नहीं है, मैं कंटिन्यू चल रही हूँ जैसे नॉर्मल व्यक्ति चलता है, पंजा उठाता है, मूव करता है, वो सब हो रहा है। उसमें सूजन है अभी भी, बट उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं पा रही। प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि जब मेरा सिजेरियन हुआ था ना तब मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला था कि नहीं प्रभु मुझे चलाएगा। और जब तीसरे चौथे दिन ना डॉक्टर्स लोग ना थोड़ा सा चलाते हैं और पट्टी का जब मेरे को खिंचाव आया ना तब मेरा मनोबल ना थोड़ा टूट गया था और मैं बोली नहीं मैं नहीं चल पाऊँगी करके। लेकिन मेरे को उस नर्स ने, जो वो नर्स थी वो भी बिलीवर थी, उसने बोला नहीं हेमा तुम चल सकती हो, तो उसने मुझे चलाया था उस समय। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं प्रभु को बोलती हूँ कि नहीं प्रभु मुझे चलना है तो प्रभु सच में सामर्थ देता है। आज मेरा पैर भले काफ़ी सूजन है मेरे पैर में, लेकिन नॉर्मल मूव कर रहा है वो। और जब मैं इनको बोल रही थी तो इन्होंने मुझे बोला कि चल मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तो जब मैंने मेरा जब पहले फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर ने मेरे को एक ही चीज़ समझाई थी कि हम सिर्फ पेन किलर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, हड्डी अपने आप जुड़ती हैं, नसों में जो भी होता है वो अपने आप होता है, उसकी दवाई नहीं होती है। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि डॉक्टर सिर्फ पेन किलर देगा और पेन किलर मुझे नहीं खाना है, क्योंकि मेरे को इतना दर्द नहीं है। प्रभु ने मेरे दर्द को भी गाया किया, सूजन बनी हुई है पर मैं चल रही हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह है। क्योंकि मैं जो गिरी थी वो मतलब सोचने से बाहर था, और जो मेरा उस समय पैर भी काम नहीं कर रहा था वो भी बिल्कुल उसी समय मैंने प्रार्थना किया, तेल लगाया, और परमेश्वर ने वही मेरे सच में मेरे रोने को ना परमेश्वर ने मेरे आनंद में बदल दिया और मैं चलने लगी। मैंने सारे घर का काम किया, मैंने सब कुछ किया प्रभु के अनुग्रह से। ये अगर हम अभी संसार में होते ना तो हम डॉक्टर के पास धक्के खाते रहते, लेकिन हमारे पास प्रभु है करके ना हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। और सच में अनुग्रह से परमेश्वर की ना मेरे को दर्द है ना कुछ है, मेरा पैर नॉर्मल मूव कर रहा है। सूजन है, काफ़ी सूजन है, ऐसा नहीं है कि कम है, काफ़ी सूजन है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से नॉर्मल मूव कर रहा है, चल रहा है। सच में प्रभु के स्वर्गदूतों ने मेरे को सच में संभाल लिया, कहीं नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ प्रभु के अनुग्रह से। क्योंकि कई लोगों को मैं सुनती थी बाथरूम में गिर गए, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी, लेकिन परमेश्वर ने हमारी परमेश्वर के स्वर्गदूत सच में हमारी रक्षा करते। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। चाहती हो हम लोग प्रार्थना करें? हाँ दी, चलो हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम में प्रभु अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट करें, हर एक स्पेलिंग यीशु के नाम में चली जाए।
दर्द यीशु के नाम में चला जाए। हड्डी के हर एक डिसलोकेशन यीशु के नाम में सामान्य रीति से पूरी रीति से आ जाए। सामान्य रीति में पूरी रीति से आ जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। बोल रही थी, कौन बोल रही थी? कोई बोल रहा है। हाँ बोलो बोलो बोलो। कोई बोलने वाला है वचन? हाँ दीदी, जय यीशु। हाँ बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु की आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबको बचा के संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, वो जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है। क्योंकि उनकी दया हमारे वो प्रति भोर नहीं होती जाती। जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान की है, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज करीब 3 साढ़े 3 बजे तक हम जा रहे थे लंच के बाद। तो हेलमेट पहनने के लिए मैं जैसे किया, इसे हाथ से मेरे फिसल फिसल गया और गिरने के लिए था, तब से मैं पकड़ लिया, लेकिन वो मेरे पाँव पे लग गया, मतलब ये घुटने के नीचे निनोड़ा पे। तो और बहुत तेज लगा, मतलब मेरे हाथ से ही उसको बचाने के चक्कर में लग गया। बहुत तेज लगा, मैं सोचा कि ज्यादा लग गया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। उसने फिर दर्द तो बहुत किया, लेकिन उसको पकड़ के और हम हमारी पत्नी दोनों प्रार्थना किए और प्रभु ने उस दर्द को कम कर दिए। और इसमें मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अ, वचन बोलेंगे यूहन्ना 11 का 52। और इसलिए नहीं कि और इसलिए नहीं नहीं, और न केवल उस जाति के लिए और जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर परमेश्वर की तीतर भीतर संतानों को एक कर दे। संतानों को एक कर दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोले हैं एक भजन संहिता 113 का 2 से 5 तक। यहोवा का नाम अभिषेक सर्वथा धन कहा जाए। उदाचर से आचर तक लेकर तक यहोवा का नाम स्तुति योग जातियों के पर महान है, साक्ष्य भी ऊंची है। यहोवा की पूरी कौन है तो पर विराजमान है। हालेलुया। वचन बोल रहे हैं दीदी। हाँ बोल। रोमियो 8 का 12 से लेकर 17 पद तक। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के करदार नहीं की ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हो दीदी इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा दीदी। जब हम क्या फिर इसलिए से? परमेश्वर ने आज हमको इस वचन को परमेश्वर ने आज हमारे लिए खोला, इसलिए उस जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि दीदी मैं जब भी अगर प्रार्थना या कुछ भी करता हूँ, जब तक खुल्ला नहीं कर पाता हूँ दीदी, और हमेशा परमेश्वर की संगति में नहीं रहता हूँ, तो हमारे जीवन में दीदी एकदम
रुकावटें आती हैं, और कहना है दीदी एकदम कमजोरी लगता है मेरे को। अगर जब परमेश्वर का खुल्लम खुल्ला दीदी हम हमेशा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होता है दीदी। लेकिन नहीं तो हमेशा उठेंगे मीटिंग से, उसके बाद कुछ समय के बाद हमेशा लगता है सुस्त दीदी एकदम पूरे बॉडी में। कौन सा वचन निकाले थे, थोड़ा बताओगे मुझे? रोमियो 8 का 12 से लेकर 17 पद तक पढ़े हुए। रोमियो का 8 से 12, 8 का 12 से 8 अध्याय का 12 पद से 17 पद तक। हम्म, हाँ, एक एक करके बताऊंगी सबका, ठीक है? पहले अपनी गवाही दे दूं। मेरी गवाही ये है कि पता नहीं मेरा जो दांत है आखिरी वाला वो नीचे लटक रहा था। डॉक्टर मेरे को बोला कि दांत निकलवा लीजिए, क्योंकि एक और डॉक्टर है जो मेरी दोस्त पहचान की है, उसने मुझे बोला कि आप दांत मत निकलवाना, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के लिए रहेगा, अदरवाइज कभी सपोज आपको दांत निकालना पड़े तो ये वाला आखिरी सब दांत जो है वो सपोर्ट का रहेगा, इसलिए आप दांत को निकालना मत। तो मैं जो दूसरा डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे बोला कि ये तो दांत निकाल दीजिए, नहीं तो आपको तंग करेगा। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरी डॉक्टर बोली है कि इसको नहीं निकालना है, ये सपोर्ट के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। तो बाद में ऐसा हुआ कि मुझे तंग करने लगा। मैं उसके पास गई आज, उसने मेरा दांत निकाल दिया और अभी भी मुझे ब्लीडिंग हो रही है। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बोल पा रही हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, पर ये सब जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं वो हमारी उन्नति के लिए होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं प्रार्थना कर रही होती हूँ और दीवार के कोने में लगता है ऐसे टक से लग जाता है, बहुत पेन होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अरे मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, फिर मुझे कैसे इतना जोर से चोट चोट लग गई। पर तुरंत जब मैं उसके लिए, प्रभु इस सब चीजों से हमको सिखाता है और इससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है। जैसे सरू बोल रही थी कि मेरा मोबाइल नहीं चल रहा था, मैंने प्रार्थना की। मैंने इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि विश्वास की परिपक्वता समझते हो? विश्वास को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीजों पर जब आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते हो तो आपका विश्वास मजबूत होता है। इसलिए हर एक छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ये मैंने सीखा है। चाहे कुछ भी हो, कि हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना और हर एक बात के लिए प्रार्थना करना, ये हमको करना चाहिए। और जितना आप धन्यवाद देंगे उतना आप और परिपक्व होंगे, क्योंकि आपके और मेरे जीवन से शैतान हारेगा। तो समस्याएं जितनी भी आए, आपको और मेरे को क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करना है। क्योंकि अ, मैंने एक चीज सीखी है, मैं आपके साथ बांट रही हूँ कि सब कुछ तो परमेश्वर का दिया हुआ है, हम लोग परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। सांस भी परमेश्वर की दी गई है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, हमारे पास जो कुछ है तो हम कुछ नहीं दे सकते। पर एक जो हम दे सकते हैं वो है धन्यवाद। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16, 17, 18 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16, 17, 18। परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर सदा प्रार्थना करते रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मतलब हम
चाहे हमारे जीवन में कैसे भी क्रिटिकल केस क्यों ना हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, हमको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम धन्यवाद देंगे तो हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, और जब उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तो हर वो पिता जब उसका बच्चा उसकी इच्छा को पूरी करता है तो क्या करता है? उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मेरे और आपको सीखना है कि हम धन्यवाद करें। जैसे कि बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं और इन प्रश्नों का एक एक करके हम उत्तर देंगे। पहले तो मैं राजेश से शुरू करती हूँ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय। दीदी मेरा भी एक प्रश्न रुका हुआ है, लबानोन और गंधरस का। हाँ हाँ, रोमियो की पत्री 8 अध्याय। इसका छोटा उत्तर देना है करके मैं इसको जल्दी ले रही हूँ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 पद, 12 से 17। यहाँ पर बोलता है कि तुम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हर बार 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 मैं इस चीज को सिखाती हूँ, क्योंकि मैं खुद करती हूँ। जब आपका शरीर बोलता है कि मत करो और आपकी आत्मा बोलती है कि करो, तो आपको क्या करना है? शरीर की नहीं सुनना है, आत्मा की सुनना है। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? आप आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या कर रहे हो? मार रहे हो। जैसे कि हाँ, मेरा शरीर मेरे को अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने इंजेक्शंस लगे हैं मुंह में, और एक साइड पूरा फूला है, मुझे लग रहा है कि टेढ़ा हो गया मेरा। पर ये शरीर है, पर आत्मा क्या है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपेक्षा कर रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय। 41 41 पर यीशु मसीह बार बार बोल रहे थे कि प्रार्थना करो, और यीशु मसीह को भी प्रार्थना करवा लोगों साथ में प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम अकेले प्रार्थना करेंगे, हमको किसी की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरण ये है कि यीशु मसीह भी चाहता था कि उसके चेले उसके साथ प्रार्थना करें, ताकि उसको बल मिले। और यह अलग बात है कि वो शरीर में दुर्बल थे और नहीं कर पा रहे थे, पर प्रभु एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसके लिए प्रार्थना, उसके साथ प्रार्थना करें। और आप हमेशा देखना, जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी अच्छे काम में जाता था, अच्छे काम को करने के लिए, तो ये 3 लोगों को उठा के लेके जाता था। कौन? पतरस, याकूब और यूहन्ना। इसका मतलब एक बड़े काम को करने के लिए, एक अच्छे काम को करने के लिए लोगों के साथ भी काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले सब कुछ आप, एक उदाहरण है ना हिंदी में कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जब शुरुआत में हम लोग सेवा करने निकले और अकेले सेवा कर रहे थे, तो भैया मेरे को बोलते थे कि एक से भले दो। जैसे यीशु मसीह चेलों को कभी अकेले नहीं भेजा। कैसे भेजा? 2-2 करके भेजा, है ना? तो परमेश्वर कलीसिया से भी ये अपेक्षा करता है कि उसके लोग साथ काम करें। अब मेरा विषय थोड़ा अलग जा रहा है, पर मैं उसको लेकर आती हूँ। बोलता आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। तो शरीर तो हमारा
ऐसा रहेगा ही, है ना। शरीर का काम ही है ये कि हर बात में परमेश्वर के खिलाफ जाए। क्यों जानते हो? क्योंकि उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में ऐसा हुआ कि जब आत्मा से कनेक्शन हटा तो शरीर प्रकट हो गया, और शरीर प्रकट हुआ तो उन लोग परमेश्वर से दूर हो गए। बात जो बता रही हूँ समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप शरीर में होते हो तो आत्मा आपकी क्या होती है? परमेश्वर के साथ जुड़ी नहीं रहती, क्योंकि आप शरीर प्रकट है। तो आपको क्या करना है, मेरे को क्या करना है? आत्मा में मजबूत होना है। आत्मा में इतना मजबूत होना है कि शरीर को ना बोलना सीखना है। ना बोलना मतलब, नहीं, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगी, मैं ये काम करूंगी, मैं ये काम करूंगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना। तब हम क्या होंगे? जीवित होंगे। यदि आप शरीर को देखोगे तो शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के पास बैठे या परमेश्वर की आराधना करें। पर जब आप आत्मा में होगे तो शरीर को आप पुश करते हो, है ना, ढकेलते हो कि नहीं, तेरे को करना पड़ेगा। किसी को मैं उस दिन बता रही थी कि जब रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, पर जब आत्मा हार जाती है तो उसको कौन संभाल सकता है? तो रोग जो है ना शरीर में, उसमें आप बल कहाँ से पाएंगे? आत्मा से। तो जब आप शरीर में रहेंगे तो आपको उसको आत्मा से ढकेलना पड़ता है, नहीं नहीं मैं ऐसा करूँ। तो जब आपको लगता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हूं, एक बात हमेशा याद रखना, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में आदम और हवा के साथ बाहरी तौर से परमेश्वर उनके साथ था, पर विश्वासी लोगों के साथ परमेश्वर अंदर और बाहर दोनों तरफ से साथ है। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है विश्वासियों के लिए। कैसे? बोलता है मैं तुमको एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे और तुम में होगा। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, बाहर पर अंदर भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर समय पवित्र आत्मा आपके साथ है, हर समय परमेश्वर का वचन आपके साथ है। इसलिए ये वाला सेंटेंस भूल जाओ कि जब मैं संगति करता हूँ तब प्रभु के साथ रहता हूँ, जब संगति से बाहर जाता हूँ तो मैं परमेश्वर से अलग हो जाता हूँ। नहीं, आप हर समय परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है ना। और जब आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर आपके साथ है तो शरीर दुर्बलता दिखाता है, पर आत्मा आपको बलवंत करती है। तो क्या करना है उस समय? प्रभु का धन्यवाद करना स्टार्ट करना है। प्रभु, इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। इस स्थिति के लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। चाहे दांत निकल गया हो, चाहे खून निकल रहा हो मुंह से, तब भी मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपकी महिमा कर पा रही हूँ, आपके वचन को बोल पा रही हूँ। तो ये है आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना, और इसी को परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना। मेरा विषय छूट जा रहा है, मैं एक एक करके सारा, समझ में आया राजेश? जी दीदी। मैं आपके सामने बैठी हूँ शायद ये स्थितियां मेरे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि मैं दूसरों के लिए गवाह बन सकूं, और होता भी है। मेरा जब यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, सब कुछ निकल गया। नेक्स्ट उस दिन जब मुझे लाया गया स्ट्रेचर में, ऑपरेशन थिएटर से निकाल करके, जैसे ही उन्होंने मुझे स्ट्रेचर बेड में डाला तो गलत डाल दिया। गलत ऐसे डाल दिया कि जहां सिर होना चाहिए वहां पैर हो गया, जहां पैर होना चाहिए वहां सिर हो गया। नेक्स्ट डे उन लोग आए
और बोलने लगे अरे आपको तो गलत इन लोगों ने सुला दिया। फिर मुझे बोला उठो, और मैं उठ के चलने लगी। जब मेरे डॉक्टर आई गायनोकोलॉजिस्ट, उसने मुझसे बोला, नहीं, नर्स ने बोला ये तो अभी उठ के आ रही है लेटने के लिए। तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। उसने बोला क्या, आप चल रही हो? मैंने बोला हाँ मैं चल रही हूँ। बोलती कैसे पॉसिबल है, मुझे भी दिखाओ आप चल के। ऐसे बोलने लगे। मतलब उसके लिए भी अनहोना था। पर मैंने रिकवरी इसलिए की, पता आपको कैसे रिकवरी की? बेड में दूसरे तीसरे दिन शायद मेरे को वहां से छुट्टी मिल गई। मेरा बेटा अकेला था विंध्याचल में, और भैया को जाना था विंध्याचल, और मुझे वहां से छुट्टी दिलाई गई। मैं उठ के घर आई, और अपनी माँ के घर में, और गाड़ी में बैठ के आई स्टीच के साथ। और ये सब स्थितियों में मेरे को प्रभु कैसे उठाया पता है आपको? केवल वचन बोल के। जब मैं बिस्तर में लेटी थी, भैया मेरे से वचन बोलते थे, 91 बोलो, मैं 91 बोलती थी। 95 बोलो, 95 बोलती थी। ऐसे मैंने परमेश्वर के वचन से चंगाई पाई है। तो मैं ये बता सकती हूँ आपको कि परमेश्वर का वचन वास्तव में आपको और मेरे को चंगा करता है, क्योंकि वो जीवित वचन है। बहुत सारी गवाहियां हैं बताने के लिए, जब मुंह ठीक हो जाएगा तो और ज्यादा बोलूंगी। आ, यिर्मयाह की किताब, कल मैंने बोला था मैं यिर्मयाह के क्या बारे में बताऊंगी। यिर्मयाह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने माता के गर्भ से अनॉइंट किया था भविष्यवक्ता के रूप में। चलो थोड़ा सरू के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। सरू अपने बेटे के लिए थोड़ा पानी ले लो, और उसमें एक चुटकी नमक और शक्कर डाल देना। हम प्रार्थना कर ले रहे हैं। सरू मेरी मैम अभी फिटिंग कर रहा है वो। अच्छा ठीक है, तो जब हो जाएगा तो मेरे को बता देना। तो मैं, हाँ ठीक है मैम। यिर्मयाह जो है एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसको माता के गर्भ से परमेश्वर ने अभिषेक करके चुना था, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। तो कुछ भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर माँ के गर्भ से ही भविष्यवक्ता के रूप में निकाला, और कुछ को परमेश्वर ने चलते चलते अनॉइंट किया, वे भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल किए जाएं। तो यिर्मयाह के लिए ऐसा है कि परमेश्वर ने माता के गर्भ से इसको अभिषेक किया, और ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के लिए दुख उठाया, और लोगों के लिए इसका बड़ा फीलिंग था। जब परमेश्वर का वचन इसको बोलता था ना कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ, तो ये बंदा जो है इतना दुखी हो जाता था। यदि आप यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय 4 अध्याय उसका 19 पद से पढ़ेंगे ना, तो उसको इतना दुख हो रहा था कि परमेश्वर इस प्रजा के साथ इतना बुरा कर रहा है, करने वाला है, क्योंकि उसको दिख रहा था, परमेश्वर उसको बता रहा था। कारण क्या था? यदि यिर्मयाह की पुस्तक में आप शुरुआत करोगे तो 2 अध्याय से परमेश्वर इज़राइल के पाप की चर्चा करने लगता है यिर्मयाह के सामने, कि इन्होंने इतना इतना गलती किया। बहुत प्यारा लिखा है, 2 अध्याय का 1। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे, यहोवा की यह वाणी है। मतलब परमेश्वर ने इज़राइल को जंगल से निकाल के लाया, जहां पर कुछ नहीं था। परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए हर कुछ पूरा किया, और जब परमेश्वर ने उनको कनान देश पहुंचा दिया, तब इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को छोड़ दिया।
और 20 पद जब आप पढ़ोगे तो बोलता है, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला, तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति का दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? और ऐसा है कि तेरे को कितना भी तू अपने गंदगी को साबुन से धो ले, डिटर्जेंट से धो ले, पर ये जो धब्बा है वो हमेशा बना रहेगा। और परमेश्वर जो है इज़राइल के कारण बहुत दुखी था, और परमेश्वर इनको समझा रहा था, अपने जन के द्वारा बुलवा रहा था, बार बार बुलवा रहा था। यदि आप 4 अध्याय का 3 पद पढ़ोगे तो बोलता है, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा यूं कहता है, अपनी पड़ती हुई भूमि को जोतो, कटीली झाड़ियों में बीज मत बो। मतलब परमेश्वर किसी को दंड ऐसे ही नहीं दे देता है, पहले उसको बताता है कि देख भैया, तू ये गलती कर रहा है और मैं तेरे को मन फिराने का अवसर दे रहा हूं। और यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल और यहूदा के लोगों को यही चीज सिखाया। ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 6वीं शताब्दी के समय ये भविष्यवक्ता था, और ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बढ़िया से तैयारी इजरायलियों के लिए कर रहा था कि परमेश्वर इजरायलियों को पाप से निकाल ले यीशु मसीह के आने से पहले, मन फिराने का अवसर इनको मिल जाए। और प्रभु बार बार इनके जीवन के लिए अवसर दे रहा था, और ये व्यक्ति उस दुख को अपने जीवन में महसूस कर रहा था, है ना। भविष्यवक्ता, सच्चा भविष्यवक्ता क्या होता है, पूछ रही थी नीमा कि कैसे पहचानेंगे कि सच्चा भविष्यवक्ता क्या है। सच्चा भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर के दिल की बात को अपने अंदर ले ले। जैसे परमेश्वर दुखी होता है ना, वैसे वो भी दुखी हो जाए। जैसे परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के अधर्म क्षमा हो जाए, वैसी वो भी चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के अधर्म क्षमा हो जाए। आज के जैसे भविष्यवक्ता नहीं कि कुछ भी बोल दिया, पैसा चाहिए, अपना सब अपना सब काम होना है उनका, है ना। वो भविष्यवक्ता नहीं। ये भविष्यवक्ता वैसे हैं परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के मन की बातों को समझते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर उसको जैसे जैसे बोलता था, परमेश्वर इस यिर्मयाह वैसे वैसे करता था। परमेश्वर 13 अध्याय में बोला, एक पेटी ले ले, चले जाके वहां पर उसको बांध दे, एक करवट में सो। सारा कुछ जैसे जैसे परमेश्वर ने किया कहा, वैसे वैसे यिर्मयाह ने किया, दुख भी उठाया। झूठे भविष्यवक्ता उन दिनों बहुत थे जिन्होंने गलत गलत भविष्यवाणी की और इसको बांध देते थे काठ पे, है ना। इसका जुआ लेके चलने बोलते थे, समझते हो। गर्दन में कुछ कुछ मूवीज में आपने देखा होगा, काठ जो है गले में ऐसे घुसा के उसको रख देते और पूरा जंजीर से बांध देते, और उससे उनको उसी को लेकर चलना पड़ता है। जैसे कंडीशन में है वो कभी अलग नहीं होगा, उनका उसी में रहेगा वो, कंधे में। वैसे स्थिति में ये बंदा जो है वो परमेश्वर के साथ चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं यिर्मयाह की पुस्तक में जो झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे। उन सब को ना बोलते हुए प्रश्न में आती 28 अध्याय। यहाँ पर एक हननिया नाम का नबी है, और बहुत सारे अशूर भी था, आगे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे भविष्यवक्ता। उनमें से ये जो था
इसने डायरेक्टली परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी, इजरायलियों को भविष्यवाणी करके ये बोला, ये नहीं बोला कि तुम मन फिराओ, ये नहीं बोला कि अपने पापों से फिर जाओ। उसने क्या बोला कि बाबुल का राजा का जुआ मैं क्या करूंगा, तोड़ डालता हूँ। कितने समय तक? 2 वर्ष के अंदर। मतलब अभी सब ठीक चल रहा है, 2 साल बस चाहिए, 2 साल में तुम्हारा सारा समस्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुमको पापों की क्षमा की जरूरत नहीं है। यर्मिया जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। इसलिए जब आप आगे आओगे 10 पद में, तो हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यर्मिया भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया, और सब लोगों के सामने फिर से बोलता है कि 2 वर्ष के भीतर परमेश्वर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की जात जुए को सब जातियों के गर्दन से उतार कर तोड़ देगा। तो बात तो सही बोल रहा था। क्या सही बोल रहा था? सही ये बोल रहा था कि बेबीलोन का राजा का जुआ तो टूटेगा। और क्या? और क्या सही बोलना? 4 पद में यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान पर लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुबे को तोड़ दिया। यहोवा का यही वचन है। गलत क्या बोला? 2 वर्ष। समझ रही हो नीमा? आने वाले समय में परमेश्वर ने बाबुल के बंधुओं को लौटा लाया, है ना। और फिर नहमिया की पुस्तक में टूटी हुई शहरपनाह और जले हुए फाटक फिर से मरम्मत किए गए। तो परमेश्वर ने लोगों को बाबुल के राजा के बंधुआई से छुड़ाया, और परमेश्वर ने उनको लौटाया भी बंधुआई से, पर 2 वर्ष में नहीं। वर्ष लगे उनको बहुत, जब तक उन्होंने मन नहीं फिराया। उसमें से कुछ लोगों को बोला कि कसदियों में भाग जाओ। जब कसदियों में भाग गए, वहां कसदियों के राजा के समान, देश के समान काम करने लगे। वहां पर भी जाकर के बलिदान चढ़ाने लगे। आप देखो कौन सा अध्याय है? दीदी लेकिन वो हाँ, मैं बोलता है आ रही हूँ, आपका आ रही हूँ, सुन लो पहले। 44 पद में, 44 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो बोलता है, जो जो मन्नतें हमने मानी है निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे, तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हाकिमों समेत यहूदा के राजा में, यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग के रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। मतलब कसदियों के देश में भाग करके भी इन लोग यही काम कर रहे थे। परेशानी ये थी उनके साथ। और जब यर्मिया ने बोला 5 अध्याय में, तब यर्मिया नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े खड़े हुए थे कहा, आमीन। मतलब ऐसा ही हो। कैसा हो? कि उसको तो पता था ना कि बंधुआई से तो छुड़ाए जाएंगे ही इन लोग, और नबूकदनेस्सर जो है बंधुओं को छोड़ देगा, ये सब पता था। ये अच्छी बात थी कि परमेश्वर के लोग वहां से छूट जाएं। इस बात के लिए यिर्मयाह ने बोला हाँ आमीन। पर आगे जब उसने 10 पद से आप पढ़ोगे, 11 पद में बोलता है, हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है कि किसी प्रकार से जिस प्रकार से उसके गर्दन की जो काट है उसको उसने तोड़ा है जुए को, वैसे इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों के गर्दन के पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से कह दे। क्या कह दे? ऐसा कुछ होना नहीं है। क्या? कि 2 साल बाद ऐसा कुछ होगा नहीं।
बल्कि तू मर जाएगा बोला, है ना। इसी वर्ष क्या करेगा, तू मर जाएगा। और कौन उसी सा के पद है साथ, दीदी? हाँ, कौन 28 सा का, पद है? 28 का 12 पद से आप पढ़ोगे ना, 12 पद से बोलता है, जब हननिया भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हननिया से यह कह, यहोवा यूं कहता है कि तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहा का जुआ बना लिया। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर से लोहे का जुआ रखता हूँ, और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे, और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। आपने देखा दानियल की पुस्तक में कि कैसे सब कुछ परमेश्वर ने उसके अंडर में कर दिया था, इसके, नबूकदनेस्सर राजा के। फिर क्या बोलता है, यिर्मयाह नबी ने हननिया नबी से यह भी कहा, हे हननिया, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। क्या झूठी आशा? तुमको पापों की क्षमा की जरूरत नहीं है, 2 साल बाद परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही है। मतलब यहोवा की ओर से फिरने की मतलब पापों की क्षमा की जरूरत नहीं है तुमको, मन फिराने की जरूरत नहीं है जो तुम गलत काम कर रहे हो। क्या गलत काम कर रहे थे? पेड़ों के नीचे, ऊंचे ऊंचे टीलों में देवस्थल बना करके उसकी आराधना कर रहे थे, सच्चे परमेश्वर को छोड़ के झूठी मूर्तियों के पीछे भाग रहे थे। कल जैसे मैं बता रही थी आपको, अगर जिंदा पिता बैठा है, उसके सामने अगर तुम फोटो लगा करके उसको खाना खिलाओगे, तो जिंदा बाप का क्या तकलीफ होगा? बहुत दुखी होगा। कल अपन बात कर रहे थे इस विषय में, जब मैं भविष्यवक्ताओं के बारे में बताना चाह रही थी तब। तो वैसे ही है, परमेश्वर देख रहा है, सामने बैठा हूं मैंने इनको जीवन को छुड़ाया है, मैं इनके जीवन के लिए काम कर रहा हूँ। और ये किसके पास जा रहे हैं? पेड़ के पास जा रहे हैं। और पेड़ के पास जाके क्या कर रहे हैं? अपनी बनाई हुई मूर्तियों के पास, अपने हाथ से बनाए बेलों के बीच में भाग रहे हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया यिर्मयाह की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 20 पद से आप आगे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 27 पद बोलता है, 2 का 27, वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्माया दिया, और मेरी ओर पीठ फेर देते। ये स्थिति थी इसराइल की, और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि वो मन फिराए, और इसीलिए बार बार यिर्मयाह जो है इनके लिए प्रार्थना करता है। जब ये नहीं सुनते, जब इसकी बात नहीं सुनते, तो परमेश्वर बोलता है इनके लिए प्रार्थना मत कर। ये भी कंडीशन आई कि परमेश्वर, यिर्मयाह जो है उन लोगों के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा था, और परमेश्वर बोलता है मत कर प्रार्थना, ये नहीं सुधारने वाले। पर परमेश्वर इतना प्रेमी है, इस प्रेम को यिर्मयाह जानता था, और इसलिए 29 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, तो बार बार हर कोई इस वचन को कोट करता है, 11 पद, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। मतलब परमेश्वर इज़राइल को बचाने की आशा रखता है, और उसके लिए जो योजना बनाया है वो कुशलता की है, जिसको हम सब आज अपने लिए लेते हैं। पर जो भविष्यवक्ता है, सही भविष्यवक्ता है, वो सबसे पहले रिपेंटेंस की बात करेगा, छुट मन फिराने की बात करेगा कि रिपेंट करो अपने अपने पापों से, पापों को मान लो, तब मैं तुम्हारे ऊपर ये अनुग्रह करूंगा। पर जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो कभी आपको यीशु के पास ये नहीं करने बोलेंगे कि पापों की क्षमा मांगो। वो बोलेंगे आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया है, अब आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। क्या क्या आशीष? आपको आने वाले समय में भविष्यवक्ता बनाएगा,
आपको गाड़ी दे देगा, आपको बंगला दे देगा, आपके पास घर नहीं है घर आ जाएगा, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। तो सच्चा भविष्यवक्ता कौन होता है? जो एक व्यक्ति को यीशु के क्रूस पर लेकर आता है और उसको यीशु के समान बनाने के लिए तैयार करता है। भविष्यवक्ता वो है आज के समय में कलीसियाई भविष्यवक्ता, जिसके लिए वरदान के बारे में बात करते हैं। वो होता है जो एक व्यक्ति को यीशु के साथ पास लाकर यीशु के जैसे बनाने के लिए तैयार करता है। फिर से बोलूंगी, सच्चा भविष्यवक्ता वो होता है जो आज कलीसियाओं के लिए है, वो यीशु के पास सामान यीशु के पास ला करके यीशु के जैसा बनाने के लिए उसको तैयार करता है। वो है असली भविष्यवक्ता। वो नहीं जो आपको मीठी मीठी बात करके आपको बोले मेरे अकाउंट में इतना पैसा डाल देना, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर ये करने जा रहा है, तुम्हारे लिए परमेश्वर वो करने जा रहा है। कल मैं आपको बता रही थी कि भीड़ से आप किसी को सच्चा भविष्यवक्ता नहीं आंक सकते, क्योंकि भीड़ जो है वो आज के डेट में, कल जैसे मैं बता रही थी, भारत देश में 80% लोग जो हैं वो ऐसी की आराधना कर रहे हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते। और बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो कौन सच्चा होना चाहिए? अगर आप भीड़ के विषय में आकलन करते हो तो फिर तो वो सच्चे होना चाहिए जो ना देख सकते, सुन सकते, चल सकते, उनके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो तो एक बड़ी भीड़ है ना। तो भीड़ आकलन नहीं करती। भीड़ के द्वारा आप आकलन नहीं करते हो किसी का कि कोई परमेश्वर के साथ चल रहा है, नहीं चल रहा है, परमेश्वर का सही भविष्यवक्ता है, नहीं है। क्योंकि यिर्मयाह के पास कौन था? कौन था यिर्मयाह के पास? कितने लोग थे? 2-4 लोग थे। एक बारूक जैसे लोग थे जो उसके साथ थे। परमेश्वर उसको भी बोला निकालो मेरे साथ। पैतालीस अध्याय यिर्मयाह की किताब, उसका 45। दीदी ये बारूक भी भविष्य वक्ता थे क्या? नहीं, ये यिर्मयाह के साथ यिर्मयाह की कही हुई बातों को लिखता था, मतलब उसका असिस्टेंट था। ठीक है। और ये बारूक जो है, मैं जो समझा रही हूँ नीमा, समझ में आ रहा है? समझ तो मेरे को आया कि जो सच्चे भविष्य वक्ता है वो कौन है, लेकिन मेरा ये कहने का था कि वहां यिर्मयाह को भी तब समझ नहीं आया था जब तक कि परमेश्वर ने आके उसको नहीं बताया कि ये मेरे तरफ से भेजा हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं यिर्मयाह है? यिर्मयाह को यिर्मयाह को परमेश्वर जो है वो ये बता चुका था। यदि आप आगे पढ़ोगे, पहले पढ़ोगे, तो उसमें यिर्मयाह के पास ये था दर्शन कि परमेश्वर आने वाले समय में इन लोगों के जीवन को क्या करेगा? बचाएगा। यदि 16 अध्याय निकालो, यिर्मयाह की किताब, उसका 16 अध्याय। यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा है। इसका हेडिंग आप पढ़ोगे तो बोलता है यरूशलेम के लिए परमेश्वर की इच्छा, फिर बोलता है बंधुआई से वापसी। ठीक है। जी, लेकिन वो जैसे बोल रहा था कि 2 वर्ष में ऐसा हो जाएगा तो भी। हाँ, तो यिर्मयाह का आमीन कहने का मतलब ये था कि वो तो करेगा परमेश्वर, पर 2 साल में करेगा ये टाइम नहीं दिया ना परमेश्वर ने। हम्म। और ये जो यिर्मयाह का आमीन कहने का मतलब वहां पर ये था कि वास्तव में परमेश्वर ये करे, अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है क्या कि परमेश्वर जुआ तोड़ दे, बंधुआई से लौटा ले आए और लोगों को फिर से वैसे ही जीवन जीने मिल जाए? ये अच्छा नहीं था क्या? ये तो अच्छा है दीदी, तो तो वो आमीन इसीलिए बोल। यिर्मयाह ने बोला आमीन। परमेश्वर करना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए।
है ना, ऐसा ही हो। आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही हो। छुटकारा मिलना चाहिए इजरायलियों को। पर समस्या कहाँ थी? पापों की क्षमा की कोई गिनती नहीं थी। और दूसरा, 2 वर्ष। समझ में आया? हाँ दीदी। अब बारूक जो है, इसके लिए परमेश्वर बारूक को बोल रहा है। ये यिर्मयाह की कही हुई बातों को क्या करता है? लिखता है, सिदकिय्याह राजा के पास लेकर जाता है। वहां पर जितने यरूशलेम वासी रहते हैं, उन लोग, यहूदी लोग रहते हैं, उन लोग सब उस पुस्तक को ले जाके राजा के पास लेके जाते हैं। पूरा आग में जला देते हैं। सिदकिय्याह राजा जो है वो पूरा उसको टुकड़े टुकड़े चाकू से कटवा कटवा के उसको जलवा देता है। बारूक क्या करता है? फिर से यिर्मयाह के लिए वो सब चीजें जो पहले उन लोगों ने फाड़ डाली है, फिर लिखता है। इतना कहने के बाद भी परमेश्वर क्या बोलता है पता है? या बारूक से, जो सच्चे भविष्यवक्ता के साथ रहते हैं ना, उनके लिए देखो क्या बोलता है। 5 पद बारूक के लिए पढ़ लीजिएगा। इतना बेचारा अच्छा काम कर रहा था, यिर्मयाह के साथ नहीं छोड़ा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, बोलता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा, वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। एक ही बात है, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अब बचोगे। बाकी आपका नाम रोशन होगा, इसका कोई गारंटी नहीं, है ना। यिर्मयाह एक सच्चा भविष्यवक्ता था। इसलिए परमेश्वर ने जो यिर्मयाह 1 अध्याय में उससे बात कही थी ना, इसको कल अपन देखेंगे, है ना। 3 चीज बोला था यिर्मयाह: लोहे का खंबा, गढ़ वाला नगर, और पीतल की शहरपनाह। 3 चीज बनाया था उसको। 3 तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की बात कही थी परमेश्वर ने। और बोला था, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा का ये वाणी। और आपको पता, जब सब बर्बाद हो गया और यिर्मयाह के लिए नहीं, नबूकदनेस्सर ने बोला भैया इस बंदे को जहां रहना चाहता है वहां रहने दो। और राजा के पास से उसको खाना पीना मिलता था, उसको जमीन मिली, है ना। ये सच्चा भविष्यवक्ता था। इसको कभी आप झूठा भविष्यवक्ता मत बोलना, क्योंकि इसने बहुत मेहनत करी थी प्रभु के साथ चलने के लिए, और नहीं दीदी, झूठा नहीं कहा। लोगों के साथ काम करने के लिए। और ये इतना, इसने विवाह नहीं किया पता, प्रभु के राज्य के लिए। और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर जैसे जैसे बोलता था वैसे वैसे काम करता था। तो किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ो। और उसका जो, जैसे भैया कल बोल रहे थे, कल मैं बता रही थी कि किसी भी पुस्तक को जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर का मन लेके पढ़ो, कि इस बात को परमेश्वर की नजर से आप देखो। इसी को बोलते हैं परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बनना। परमेश्वर कैसे देख रहा है, परमेश्वर कैसे सोच रहा है, परमेश्वर कैसे इस काम को चाह रहा है करना लोगों के जीवन में। जब आप भलाई को देखोगे ना, तो बुराई छिप जाएगी। तो जब आप बुराई को देखोगे, तो हमेशा भलाई छिपती भी नजर आएगी। इसलिए आ, यिर्मयाह के लिए मैं कहूंगी कि एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने इजरायलियों को बचाने का हर भरसक प्रयास किया। आपको पता, जब सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर से इजरायली और यहूदी लोग यिर्मयाह के पास आए और उससे बोलने लगे, तू हमसे परमेश्वर के बारे में पूछ के बता, अब हमारी क्या स्थिति होने वाली है। इवन दो सिदकिय्याह को भी, राजा को भी पता था कि जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है। और उसके बाद भी बोलता है ना कि जो तेरे मेरे में बातचीत हुई है ना, उसको किसी और को मत बताना, ये हम दोनों तक बस सीमित रखना, है ना। तो मैं तेरे को क्या करूंगा, उस गड्ढे में नहीं डालूंगा, दलदल में नहीं भेजूंगा, तेरे को अपने पास रखूंगा, है ना। और जब ये लोग, यहूदी लोग यिर्मयाह के पास आए, बोले तू हमारे लिए प्रार्थना कर और पता कर कि परमेश्वर अब आगे क्या करने जा रहा है। यिर्मयाह बोला ठीक है, मैं परमेश्वर से पूछ के बताऊंगा। 10 दिन बाद परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है।
जब यिर्मयाह बोलता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोला है, तब भी वो क्या बोलते हैं पता? तू झूठ बोलता है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है। तो जब आप पाप में इतना डूब जाते हो ना, पाप क्या? व्यभिचार। व्यभिचार क्या? परमेश्वर से अलगाव। तो संसार का ईश्वर ऐसा आंख अंधा कर देता है कि भूलने की कोशिश लोग करना ही नहीं चाहते, लोग बचने की कोशिश करना ही नहीं चाहते। इसलिए पौलुस के पास कुरिन्थियों की कलीसिया में परमेश्वर ने यह प्रकट किया कि संसार के ईश्वर ने ऐसे आंख अंधी कर दी है कि मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन तक न पहुंचे। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने अनुग्रह किया कि हमारे जीवन में उजियाला हो और हम परमेश्वर की ओर देखें, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, पुराना नियम कभी भी यीशु मसीह के बिना खत्म नहीं होता। तो इजरायली और यहूदी तो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाए, पर आज मेरे और आपके पास पवित्र आत्मा है। मैं और आप प्रभु के वचन के द्वारा इस अनुग्रह काल में जी रहे हैं और हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझ सकते हैं। बस इतना करना है, पवित्र आत्मा को बोलना है कि आपके जैसा मैं देखूं, आपके जैसा मैं सोचूं, आपके जैसा मैं बोलूं, है ना, और आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरा एक विषय है शाऊल के जीवन से। शाऊल पता क्यों परमेश्वर के राज्य से हटा? उसके पास उसने 4 गलती की। जैसा परमेश्वर देखता था ना वैसा नहीं देखा, जैसा परमेश्वर सोचता था ना वैसे उसने नहीं सोचा, जैसा परमेश्वर चाहता था वो नहीं किया, और परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा। कि 4 कंडीशन में शाऊल जो है परमेश्वर के राज्य से हट गया, और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया जो परमेश्वर के समान देखता था, जो परमेश्वर के समान सोचता था, जो परमेश्वर की चाहत रखता था और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता था। किसी दिन इसको मैं और बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी दाऊद और शाऊल के बारे में कि क्या कारण था और क्या गड़बड़ी हुई। पर प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। बहुत सारे प्रश्न है आपके, इसको अपन एक एक दिन करके पूरा करेंगे। आज अपन ने यिर्मयाह के बारे में देखा। यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता था, शायद मैं कल इसको यिर्मयाह 1 अध्याय को आपको बताऊं। ये 3 चीजें कि यिर्मयाह जो है वो कैसे परमेश्वर ने उसको 3 तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात कही, और कैसे परमेश्वर ने उसको वचन को पूरा किया। दृढ़ शहरपना, लोहे का खंभा और पीतल का जो है पीतल का क्या है? पीतल का, 1 मिनट, लोहे का खंभा, पीतल का, पीतल की शहर। ये 3 तरीके से परमेश्वर एक विश्वासी को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। गढ़ वाला नगर दीदी। हाँ, दृढ़ वाला नगर, लोहे का खंभा और पीतल की शहर बना। कल अगर आप लोगों का प्रश्न के पहले इसको सुनना होगा तो बता देना, तो मैं ये बताऊंगी, नहीं तो फिर आपके प्रश्न को हम उत्तर दें। आज आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया नीमा? हाँ दीदी, बस मेरे को यही था कि वो भी कंफ्यूज थे कि नहीं, वो कंफ्यूज नहीं था, वो कंफ्यूज नहीं था। परमेश्वर ने उसके सामने ये प्रकट कर दिया था कि इजरायलियों को बंधुआई से छुटकारा मिलेगा और इजरायली फिर से परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर उनको बंधुआई से निकालेगा। और इस काम को परमेश्वर ने किया। आप देखते हो दानियल के समय में और नहमिया और एजरा की पुस्तक में कि एजरा को परमेश्वर ने, इन्हीं लोगों ने अपॉइंट किया था नबूकदनेस्सर ने एजरा को अपॉइंट किया था कि भैया जाओ, यहाँ के लोग नहीं नहीं जानते। नबूकदनेस्सर बोलती हूँ, खुसरू राज अस्त्र शस्त्र खुसरू राजा, इन लोगों ने सब अपॉइंट किया था कि जाओ देखो, यहाँ के लोग परमेश्वर की बात को नहीं समझते हैं, इनको बताओ। तो एजरा खड़ा हुआ
फिर उसके बाद नहमिया खड़ा हुआ, फिर परमेश्वर का मंदिर फिर से बना। तो ये एक बात को प्रकट करता है कि जो भविष्यवाणी प्रभु करता है सच्चे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसको पूरा करता है। इसलिए नतन्याह को बोल रहा था कि अगर तू परमेश्वर की ओर से कही गई बात है, परमेश्वर क्या करता है उसको पूरा करता है, पर तू उसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मार सके और आत्मा में चलना सीखें, और प्रभु हमारी सहायता करे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है। हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें। परिस्थिति कुछ भी हो हमारे जीवन के लिए, यही तो हमको शैतान को हराने में मदद करती है। इसलिए हम निरंतर प्रभु का धन्यवाद करते रहे। आइए प्रार्थना करें। मैम पानी और ऑयल ले लिया है, तैयार कर दीजिएगा। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम सरू के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक लूज मोशन यीशु के नाम में ठीक हो जाए। प्रभु इस पानी और तेल पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है, जिस स्थान पर लगाया जाए और यूज किया जाए। पवित्र आत्मा आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आने पाए। प्रभु आप अपने वचन को दृढ़ कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सब प्रियों को प्रभु आत्मिक उन्माद में और भी भर दें। हाँ प्रभु, हम पर अनुग्रह करें कि हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना सीख जाएं। हम हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि आप पर आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए यही है। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक परिस्थिति में हम धन्यवाद करना सीख जाए कि हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा फिर से इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु दया करें कि हम स्वप्न और दर्शनों के द्वारा आपके वचन की सच्चाइयों को और भी अपने जीवन में सीख सके। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करें कि हम आपको अपने जीवन में ऊंचा कर सके। रात्रि में स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करें। जब हमारी आंखें खुले हम अपने आप को आपके साथ पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। कल का दिन हम आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बने, ऐसी सहायता करें। हमें अंश अंश करके आप बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से पवित्र आत्मा कल दिन भर हमारी मदद करें, ताकि हम शाम को जब इकट्ठे हों पवित्र आत्मा आपके वचन से और भी भर दिए जाए, ताकि हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल आप बना दे। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करें। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक की मदद करें कि हमारे कान खुले रहें और हम आपकी आवाज को सुन सकें। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हम इस बात को चाहते हैं, हमारे बीच में जो भी बीमार है प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर उसे चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से उनके जीवन के लिए किए जाए। प्रभु पवित्र आत्मा जो इस जगह जुड़े भी नहीं है पर आपके नाम के नीचे पाए जाते हैं, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी सार्वभौमिक कलीसिया और भी उन्नति करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु, आपके पवित्र लोग और भी सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए जाएं, ऐसी दया चाहते हैं। हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आपने हमारी मदद की। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक परिस्थिति में हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं। आपने हमारे शरीर के हर एक अंगों को भला चंगा रखा कि हम आप सुचारू रूप से वो चल रहे हैं और आपका धन्यवाद कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान से प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय यीशु। जय यीशु की। कल मिलते हैं।